नमस्कार। इंडिया टीवी में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। मैं साध्वी देवात्मजा पतंजलि योगपीठ हरिद्वार से आज उपस्थित हूँ एक नए विषय को लेकर। आज का हमारा विषय है हेयर फॉल। बालों से संबंधित जितनी भी समस्याएं, जैसे बालों का सफ़ेद होना, असमय सफ़ेद होना, बालों का टूटना, दोमुहापन इत्यादि समस्याओं पर आज हम चर्चा करेंगे। आइए हम जानते हैं कि बाल क्यों टूटते हैं और क्यों असमय सफ़ेद होते हैं, अलग अलग समस्याएं क्यों होती हैं। तो एक सामान्य, अभी आजकल हमारे आसपास का जो वातावरण है, जो जल है, वो स्वच्छ नहीं है। स्वच्छ ना होने की वजह से, क्योंकि सामान्य हम बाल पानी से ही धुलेंगे और पानी का कुछ तत्व आपके बालों में रहता है जब बाल सूख जाते हैं तो इस प्रकार से आपके स्कल्प पर वो वायु प्रदूषित जो है उसकी एक लेयर होती है। इस प्रकार से भिन्न भिन्न समस्याएं जो हैं वो आपके बालों को कमज़ोर बनाती हैं और आपकी समस्याएं जो बालों की है वो और दिन ब दिन बढ़ती जाती हैं। तो इन समस्याओं से हम कैसे निजात पाएँ, कैसे हम अपने बालों को मजबूती प्रदान करें, कैसे हम अपने बालों को सुदृढ़ बनाएं, इन विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे। तो आप किस प्रकार से घरेलू उपचार के द्वारा, अलग अलग आसनों के द्वारा, प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा और एक्यूप्रेशर आदि उपायों से आप कैसे कैसे अपने बालों को सुदृढ़ करें, इस पर हम चर्चा करते हैं। तो आइए हम बात करते हैं कि आप बाल किस प्रकार से ठीक करें अपने घरेलू उपचार के द्वारा। जैसे आप सामान्य बाल धुलते हैं तो आप इस प्रकार से प्रयोग कर सकते हैं कि आप हमेशा बाल धुलने से पहले अपने बालों को दही से मालिश करें। आप अपने बालों में दही, छाछ आदि जो सही प्रकार से बिलोई हुई जो छाछ है, सही दही जो है, उसका प्रयोग कर सकते हैं, बिना नमक वाले जो दही है। इसके अलावा आप बाल धुलने से पहले जो भांग के पत्ते होते हैं, भांग के हरे पत्ते, उसको आप पीस करके उसका रस निकाल करके, जितना रस है उससे आधा पानी मिलाएं उसमें और बाल धुलने से 1 घंटे पहले उसको अपने बालों में लगा कर रखें। उससे आप बहुत ही ठंडा और फ्रेश फील भी करेंगे, क्योंकि वो आपके सर को थोड़ा ठंडक प्रदान करता है। जिनको माइग्रेन की प्रॉब्लम है, जिनको बहुत ज़्यादा सर दर्द होता है, अनिद्रा की दिक्कत है, उनके लिए भी ये बहुत ही कारगर उपाय है। उसके बाद आप सामान्य अपने बाल धुल सकते हैं। इसके अलावा आप एलोवेरा, जिसे हम घृत कुमारी भी कहते हैं, अथवा ग्वारपाठा भी कुछ लोग गाँवों में उसका आप शब्द प्रयोग करते हैं, तो उसका आप प्रयोग कर सकते हैं कि उसको पीस करके उसके जो फाइबर हैं उसको छान करके हटा दें। क्योंकि जिनके लंबे बाल हैं उन्हें दिक्कत हो सकती है, क्योंकि आपके बाल उससे गुथ सकते हैं। तो थोड़ा ध्यान रखते हुए फाइबर को हटा करके आप अपने बालों में उस एलोवेरा का प्रयोग करें। कम से कम 1 घंटा रख करके आप धीरे धीरे अपने बालों को सुलझाते हुए बाल धुलें। ध्यान रखें कि बाल धुलते समय आप बालों में कंघी ना करें, क्योंकि जब आपके बालों में पानी जाता है अथवा तेल की मात्रा जाती है तो आपकी जड़ मुलायम हो जाती है। उस समय आप ज़ोर से कंघी करते हैं तो आपके बाल टूट सकते हैं और बालों की जो जड़ है वो कमज़ोर हो सकती है। इसलिए ध्यान रखें, बाल धुलते समय कंघी ना करें। बालों को प्राकृतिक रूप से नेचुरली सूखने दें, ड्रायर आदि का प्रयोग ना करें। और जो आप शैम्पू का भी प्रयोग कर रहे हैं, उसमें जो नेचुरल शैम्पू जो होते हैं, जिसमें कॉस्मेटिक्स का जो आपका प्रसाधन होता है, उसमें आप ये चीज़ ऐड करें कि जो प्राकृतिक और सही स्वच्छ जो भी आपके शैम्पू हैं उसका प्रयोग करें, जो सही तरीके से, सही मेथड से बनाए हुए हैं। आजकल का जो वातावरण है वो स्वच्छ नहीं बचा है, इसलिए आपको धूल कण से भी अपने बालों को बचाना है। सूर्य की पराबैंगनी किरणों से अपने बालों को बचाएं। इस प्रकार आप कुछ घर में सामान्य ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा आप बाल धुल लिया आपने, अब किस प्रकार आप तेल का कैसे प्रयोग करें, तेल का मर्दन कैसे करें, कौन कौन से तेलों का प्रयोग करें, किस ऋतु में किस तेल का प्रयोग करें, इस पर भी हम थोड़ी चर्चा करते हैं। तो सामान्य आयुर्वेद में भी कहा है कि तेल लगाना आयुर्वेद के अनुसार बहुत सही माना जाता है। प्रतिदिन बालों में तेल लगाएं, ऐसे आयुर्वेद में कहा है। चरक संहिता में महर्षि चरक कहते हैं कि न खालित्यम न पालित्यम न केशाः प्रपतन्ति च, अर्थात यदि आप अपने सिर में तेल की मालिश करते हैं, तेल का मर्दन करते हैं, तो आपके बाल न ही असमय टूटेंगे और न ही असमय सफ़ेद होंगे। न खालित्यम न पालित्यम, पालित्यम अर्थात बाल झड़ना और खालित्यम अर्थात बालों का गंजापन। तो ये सब जो समस्याएं हैं ये सब नहीं होंगी। जैसे सरसों का तेल थोड़ा चिपचिपा होता है, तो इसके स्थान पर आप आंवले का तेल प्रयोग करें, आप बादाम का तेल प्रयोग करें। इस प्रकार से आप भिन्न भिन्न तेलों का प्रयोग कर सकते हैं। इसके अलावा अधिक कारगर यदि उपाय आप अपनाना चाहें तो नारियल के तेल में जो गुड़हल की पत्तियां होती हैं, फूल की पत्तियां नहीं, गुड़हल की हरी पत्तियां जो हैं, उसको आप 200 ml तेल में आप 10 पत्तियां डाल करके धीमी आंच में उबालें। जब वो पत्ता थोड़ा डार्क हो जाए या सूख जाए तो उस पत्ते को हटा करके आप छान करके उस तेल का प्रयोग करें। इसके अलावा आप नारियल के तेल में ही जो ततैया, पीली मधुमक्खी जो होती है,
उसका जो छत्ता होता है जिससे ततैयाँ हट चुकी हैं, उस छत्ते को भी आप उबाल करके इसी प्रकार उस तेल का आप छान करके प्रयोग करें। ध्यान रखें कि तेल कभी भी गर्म ना लगाएं सर पे, उससे आपके बालों को अधिक नुकसान पहुंचेगा। जब भी आप तेल लगाते हैं ठंडा तेल लगाएं इस प्रकार से जब आप प्रयोग करते हैं उसके पश्चात। इसके अलावा आप घी का भी प्रयोग कर सकते हैं कि आप ठंडा घी जो तरल है पूरा जमा हुआ ना हो, ऐसे घी का आप प्रयोग करें। बाल धुलने से कम 1-2 घंटे पहले आप सर में घी की मालिश करें, मालिश प्रतिदिन करवाएं, वो भी आपके बालों को सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो तेल हमारे बालों के लिए अत्यंत आवश्यक होता है, क्योंकि सामान्य संस्कृत में भी ऐसे ही कहा है, तिलेषु भवम तैलम, अर्थात जो तिलों में होता है, तिल जो होता है उससे जो उत्पन्न होता है वही तैल कहलाता है। तो सामान्य तिल को देखते हुए भिन्न भिन्न प्रकार के तेल बनाए गए हैं, पर बालों के लिए सबसे अच्छा तेल आप सामान्य समझ सकते हैं कि तिल का तेल होता है, क्योंकि तिल का तेल अत्यंत बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके बालों के लिए, क्योंकि कहते हैं कि तिल का तेल पत्थर को भी भेद के अंदर चला जाता है। इसलिए तिल का तेल आप प्रयोग करें अपने बालों में लगाने के लिए। इसके अलावा आप केश कांति एडवांस का प्रयोग कर सकते हैं। सामान्य केश कांति तेल, आंवला तेल, नारियल तेल, बादाम का तेल, आंवला तेल, ये सब आप प्रयोग करें। कुछ औषधियाँ आप ले सकते हैं, कुछ वटियों का प्रयोग कर सकते हैं आप, जैसे केश कांति वटी, मेधा क्वाथ, इन सब क्वाथों का प्रयोग करें। और ध्यान रखें कि तैल का मर्दन आप भली प्रकार अपने बालों में प्रतिदिन करें। तो इस प्रकार से हमने जाना कि आप किन किन उपायों के द्वारा, किस प्रकार तैल का मर्दन के द्वारा आप अपने बालों को सुदृढ़ता प्रदान करें। चलिए आइए इसके बाद हम जानते हैं कि किस प्रकार से आप प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा प्राकृतिक उपायों को अपना करके अपने बाल सुदृढ़ बना सकते हैं। तो सामान्य आप घर में जैसे हैं तो आपको कहीं वेलनेस ट्रीटमेंट सेंटर में जाने की आवश्यकता नहीं है। आप घर में ही रह के प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ ले सकते हैं, जैसे एनिमा हुआ, कटी स्नान आदि। इन सब उपायों को अपना करके अथवा ठंडा गर्म सेक पेट पर, जैसे आपने एक बार ठंडे पानी की पट्टी रखी, एक बार गर्म पानी की पट्टी रखी, ऐसे करके आप ठंडा गर्म सेक अपने पेट पर करें। इसके अलावा आप मिट्टी पट्टी भी रख सकते हैं। सामान्य 2 कपड़ों के बीच में आप मिट्टी की थोड़ी मोटी लेयर बना करके आप अपने कम से कम 15 से 20 मिनट के लिए मिट्टी पट्टी का भी अभ्यास कर सकते हैं। इस थेरेपी को आप ले करके अपने बालों को ठीक कर सकते हैं। इस प्रकार से हमने जाना कि आप घर में रहते हुए भी किस प्रकार से प्राकृतिक चिकित्सा के द्वारा आप अपने बालों को ठीक करें। इसके पश्चात हम जानते हैं कि बालों को दृढ़ बनाने के लिए कौन कौन से प्राणायाम और कौन कौन से आसन आप अवश्य करें। तो सामान्य शीर्षासन सबसे अच्छा आसन कहलाता है, क्योंकि शीर्षासन आसनों का राजा है। इसलिए कहते हैं कि शीर्ष आसन, अर्थात हमारे शरीर में भी सबसे ऊपर स्थान शीर्ष अर्थात सिर का है। शीर्ष अर्थात सबसे ऊपर स्थान सिर का है। इसलिए तो आप अपने शीर्षासन को बहुत ही अच्छे से, जिनको शीर्षासन नहीं आता है वो प्रारंभ में दीवार के सहारे धीरे धीरे आप अभ्यास करें, बिना किसी निर्देशन के द्वारा, बिना किसी निर्देशक की उपस्थिति में आप अकेले अभ्यास ना करें, क्योंकि इसमें बहुत सारी समस्याएं होने की संभावना है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, जिन्हें बहुत ज़्यादा दिक्कत है, वो इस आसन का अभ्यास ना करें। हार्निया आदि के जो भी रोगी हैं वो भी इस आसन का अभ्यास ना करें। तो आइए हम शीर्षासन का अभ्यास करते हैं। प्रारंभ करेंगे, दोनों पैरों को आगे खोलें, धीरे से दोनों पैरों को मोड़ते हुए वज्रासन में आएंगे। ध्यान रखें अपने दोनों हाथों को आप बराबर रखें, नहीं तो हाथों में कम ज़्यादा डिस्टेंस होने की वजह से आप टेढ़े हो सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए अपने सिर को हाथों पर रखेंगे। धीरे से घुटनों को उठाते हुए पैरों पे बल आएं, घुटने सीधे करेंगे, दोनों पैरों को मिलाते हुए धीरे धीरे ऊपर जाएं। पोजीशन होल्ड करें, दोनों पैरों के पंजे तने हुए। इस प्रकार से आप प्रतिदिन 5 से 10 मिनट के लिए शीर्षासन का अभ्यास करें। यहीं से आप धीरे से शीर्ष पद्मासन भी कर सकते हैं। अपने पैरों को पद्मासन में लाएं। किसी भी आसन की फाइनल पोजीशन में जाने के बाद ब्रीदिंग को नॉर्मल रखें। ऐसे धीरे धीरे वापस आएंगे।
इस प्रकार से धीरे से अपने पैरों को आगे खोलते हुए सर्वांगासन के लिए तैयार होंगे। सर्वांगासन हम पीठ के बल लेट करके करते हैं। इसमें आपको अपने कंधों पर पूरा भार देते हुए पैरों को ऊपर उठाना होता है। जिनको सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, इसी प्रकार से हर्निया आदि की प्रॉब्लम है, उच्च रक्तचाप है, हाई बीपी की प्रॉब्लम है, वो भी इन आसनों का अभ्यास ना करें। तो धीरे से पीठ के बल लेटेंगे हम। लंबी गहरी श्वास भरें। धीरे से दोनों पैरों को 30, 45, 60 और 90 डिग्री तक लेकर जाएं। पोजीशन होल्ड कीजिए एक बार। अब धीरे से अपने पैरों को सिर के पीछे लेकर जाएं। हलासन की थोड़ी सी पोजीशन बनाएंगे। दोनों हाथों को इंटरलॉक करें, कंधों को पास में लेकर जाएं और धीरे धीरे पैरों को ऊपर उठाएं, हाथों का सहारा लेते हुए कमर पर। दृष्टि अपने पैरों पर रहे। धीरे धीरे वापस। थोड़ी देर के लिए बॉडी को नॉर्मल करें, ब्रीदिंग को नॉर्मल करें। 2 से 3 बार लंबी गहरी श्वास लें और बाहर छोड़ें। साउंडलेस ब्रीदिंग। अब बाएं करवट लेते हुए धीरे से बैठेंगे। तो आप आसनों के साथ साथ कुछ सूक्ष्म क्रियाएं भी इसमें ऐड कर सकते हैं। जैसे आप अपने अंगुलियों के जो नाखून हैं, इसको आप आपस में ऐसे रब कर सकते हैं। जब भी आपको खाली समय मिलता है आप ऐसे चलाते रहें हाथ। इसमें भी ध्यान रखें कि विधि सही चले, अन्यथा आपको भिन्न भिन्न समस्याएं भी हो सकती हैं। सही तरीका एक ही है कि आपको अपने नाखूनों पर दूसरे अंगुलियों के नाखूनों को ऐसे रब करना है। इस प्रकार से आप प्रतिदिन जब भी आपको समय मिलता है आप इस प्रकार से अभ्यास कर सकते हैं। तो इस प्रकार यदि आप एक दिन अभ्यास करेंगे तो आपको लाभ प्राप्त नहीं होगा। आपको लाभ प्राप्त करने के लिए लंबा समय चाहिए। जैसे योग दर्शन में महर्षि पतंजलि जी सूत्र के रूप में कहते हैं, स तु दीर्घकाल नैरंतर्य सत्कारा सेवितो दृढ़ भूमि। अर्थात किसी भी कार्य की निष्पत्ति के लिए, फल प्राप्ति के लिए दीर्घकाल और निरंतरता, दीर्घकाल अर्थात लंबे समय तक के लिए, और निरंतरता कंटिन्यूटी में आपको उस चीज़ को करना है, तब जाके आपको उसका फल प्राप्त होता है। तो देखिए हमारे ऋषि मुनियों ने कितने अच्छे से कहा हुआ है। तो आप प्रतिदिन योगाभ्यास करें। प्रतिदिन शीर्षासन और सर्वांगासन का यदि आप अभ्यास करेंगे तो आपको अवश्य फल की प्राप्ति होगी। अब हम आते हैं षटकर्म पर। सामान्य घेरंड संहिता में और हठयोग प्रदीपिका में षटकर्म के लिए कहा हुआ है कि धौतिर नेति तथावस्ति त्राटकम नौलिली तथा कपालभाति शैतानी षटकर्माणि प्रचक्षते। अर्थात नेति, वस्ती, धौती, कपालभाति, त्राटक आदि के द्वारा, नौली के द्वारा आप कैसे अपने शरीर की आंतरिक और बाह्य शुद्धि कर सकते हैं। जो सामान्य आप उपायों से नहीं अपना सकते, जो सामान्य उपायों को आप अपना करके अपना शरीर स्वस्थ नहीं कर सकते, वो उपाय आपको बताए हुए हैं घेरंड संहिता में कि आप इन विशेष उपायों को अपना करके अपना स्वास्थ्य, अपना शरीर आप स्वच्छ और शौच वाला बना सकते हैं। तो हम षटकर्म में सामान्य जो नेति कहा हुआ है, एक अंग बताया हुआ है षटकर्म का, तो नेति में सूत्र नेति, जल नेति, ये 2 विशेष अपनाए हैं। तो सामान्य सूत्र नीति करने के लिए आप पहले रबड़ नीति जो अभी प्रचलित है उस रबड़ नीति का प्रयोग करें, क्योंकि वो आपके पूरे साइनस पॉइंट को पूरा ठीक करता है। आपके मस्तिष्क में, आपके नाक के ऊपर पूरे मस्तिष्क में जो भी कफ जमा है, जो श्लेष्मा जमा हुआ है, उसको वो जल नीति और सूत्र नीति बाहर निकालती है। तो उससे आपका ब्लड सर्कुलेशन सही तरीके से होता है, जिससे आपके बाल भी ठीक तरीके से बढ़ते हैं और सुदृढ़ होते हैं। इस प्रकार से आप जल नीति और सूत्र नीति को
आप अपना सकते हैं, शंख प्रक्षालन कर सकते हैं। इस प्रकार से आप अलग अलग जो चिकित्साएं हैं उनको अपना करके आप अपने बालों को सही प्रकार से, सही दिशा में जैसा आप चाहते हैं उस प्रकार से आप अपने बालों को सुदृढ़, मजबूत, घने, काले बना सकते हैं। जैसे श्रीमद् भगवद गीता में कहा हुआ है, समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम, अर्थात योग सभी कर्मों में सबसे अच्छा कर्म है। कर्मसु कौशलम योगो ही प्रभवाप्ययौ। इस प्रकार से आप योग को अपने जीवन में अपनाएं और शारीरिक, मानसिक उन्नति करते हुए आगे बढ़ें।